अब सवाल आपसे ही होता है 24 में आपसे किसके? राहुल मोदी? राहुल राहुल गांधी। बीजेपी जब से आई है 2014 के बाद, तो उन्होंने ऐसा कर दिया है, हिंदू मुस्लिम यानी हमारे जो दोस्त हैं ना, उनमें भी आपस में ऐसे खटासी हो गई, कारोबार करना बहुत भारी पड़ा। एक सवाल, कांग्रेस। बीजेपी नहीं? बिल्कुल नहीं। हिंदू मुसलमान नहीं करा है, बाकी 10 रुपए महंगाई हो कोई बात ही झेल लेंगे, नहीं चले। महंगाई चल जाएगी। पर ये राजनीति करता है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये कैसे आ गया, ये कैसे, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कि रिक्शे वाले, ठेले वाले, निचला तबका हमारे वोट बैंक है, हमने राशन दिया, शौचालय दिया, ये दिया, वो दिया, ढिमाका दिया, सब गिनवा देते हैं। अब सवाल आपसे ही होता है 24 में आपसे किसके? राहुल मोदी? राहुल। राहुल गांधी। क्यों? जरूरत है, मोदी पे भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं। मोदी कह रहे हैं कि मैंने आप लोग को आवास दिया, शौचालय दिया। काम चाहिए, काम। शौचालय से पेट भरेगा क्या? पेट भरेगा शौचालय से? आप बताइए। राशन भी कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ। 5 किलो राशन से पूरा महीना कट जाएगा। दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। महंगाई को लेकर, क्या कहेंगे? बहुत महंगाई। कह रहे मैंने तो अच्छे दिन ला दिए। अच्छे दिन नहीं है, इसे अच्छे दिन कहते हैं, हमें नहीं चाहिए। ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं, पुराना वाला चाहिए। पुराना वाला यानी राहुल चाहिए। चाहिए। हाँ। चाहिए। मोदी कह रहे हैं कि मैंने जो अच्छे दिन दिए उसमें इनकम बढ़ गया ऑटो वालों की। क्या ऐसा कुछ है या फिर वैसे ही बात चल रहा है? अरे कुछ नहीं है, बढ़िया है। ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में बढ़िया है, बाकी कांग्रेस चाहिए। इनकम आपकी ज्यादा हो गई है क्या पहले से? सवारी ढूंढने से नहीं मिल रही है सर। हाँ, मीटर की सवारी नहीं मिलती। नहीं मिल पा रही है। सिलेंडर वगैरह सस्ता किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या होगा, क्या होगा बताइए आप। 500 रुपये पहले महंगाई कर दो, फिर 200 रुपये घटा लो, क्या हो जाता है उससे? आप क्या कहेंगे सर, वापसी किसकी करा रहे हैं आप लोग? मोदी, राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी पसंद है। 18 साल हो गए? हाँ जी, 24 साल। अच्छे 24 के होते, पिछली बार भी वोट दिया होगा। इस बार अगर वोट की बात करें, युवा हो, वोट किसको कर रहे हैं? मोदी, राहुल, और क्यों? राहुल गांधी। क्यों? हमारा लाना है मोदी राहुल गांधी को। मोदी जी कहते हैं कि भाई चाय की दुकान खोलो, पकौड़े बेचो, हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 15 लाख रुपए देंगे। फिर भी राहुल गांधी 15 लाख रुपए दिए का, तो बता दो कब देंगे, कब देंगे 15 लाख? कहो कि मोदी जी दीजिए हमारे पैसे। हाँ दीजिए, पहले दीजिए फिर देंगे वोट, पहले दीजिए। अरे अच्छा 15 लाख देंगे तब देंगे? अरे तो करो तो सही पहले, हम मुझे नहीं चाहिए, लोगों के लिए करो तो सही। हाँ तो करो तो सही, बस बोलते चाहिए, बोलते रहते हैं, करो तो सही। सब जुमले हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, भाषण देने से सब दोगले हैं। जुमले हैं। हाँ दोगले, सारे दोगले, सारे झूठे वादे थे। सारे झूठे वादे थे। अच्छे दिन आएंगे, घंटा के अच्छे दिन आए हैं, ये अच्छे दिन है। साले बेचारे लोग कूड़ा बीनने हैं, अपने बच्चों को पेट पालने के लिए कपड़े बेच रहे हैं, उसमें भी टैक्स, जीएसटी ले ले। एक बात बताइए, क्या वाकई में परिस्थितियां 14 के बाद ऐसी बदल गई हैं कि आपसी जो संबंध थे वो भी कहीं ना कहीं क्रैक हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, सही बात है। बीजेपी जब से आई है 2014 के बाद, तो उन्होंने ऐसा कर दिया है, हिंदू मुस्लिम यानी हमारे जो दोस्त हैं ना, उनमें भी आपस में ऐसे खटासी हो गई, कारोबार करना बहुत भारी पड़ रहा। जिस हिसाब से उन्होंने करा है, हिंदू मुस्लिम राजनीति इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, शायद ही किसी ने करी होगी अब तक। आपस में बहुत ज़्यादा होकर रखा है। लेकिन हमारा सिलमपुर का जो एरिया है, हम भाईचारा बहुत मिलजुल कर हर चीज़ बनाते हैं। आप चाहते हैं कि फिर से वो चिन्ह वापसी होनी चाहिए, जहां ये प्रश्न न खड़ा हो कि तुम मुस्लिम हो कि हिंदू हो? हम यही चाहते हैं कि आपस में, हाँ जी, ऐसे ही दिन आने चाहिए कि हिंदू मुस्लिम ना देख के जैसे हम पहले थे ऐसे ही रहे, ऐसे मिल के सब त्यौहार आपस में बनाए, हिंदू मुस्लिम छोड़ के। वापसी किसकी चाहते हैं? एक सवाल। कांग्रेस। हाँ जी। बीजेपी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है, बिल्कुल जी। सर एक सवाल जरा और आपसे लेना चाहूंगा मैं। केजरीवाल जी की जो सरकार है दिल्ली की, उसको भी लेकर के कहते थे कि बार बार जिस तरीके से कि भाई गरीबों की सरकार है, वर्तमान में जिस तरीके से आरोप लगाकर उन लोग को जेल में डाला गया है, उनके उप मुख्यमंत्री भी जेल जा चुके हैं और बड़ी मंत्री भी संजय सिंह भी जा चुके हैं, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे सरकारों? पार्टी को खत्म करने की कोशिश है, पार्टी को खत्म करने की कोशिश है, और कुछ नहीं है। जब से मैंने होश संभाला है, ये सुना है, इतनी तेज हिंदुस्तान के अंदर इतनी तेज सरकार नहीं चली जितनी केजरीवाल की चली। किसी पार्टी ने ग्रोथ नहीं किया, नेशनल पार्टी बन गई। जी जी, बहुत बढ़िया पार्टी है, बाकी आगे चल के देखो क्या होता है। केजरीवाल पर भरोसा है? पूरा भरोसा है, अच्छी सरकार है। उनको
जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे कि शराब घोटाले और तमाम बड़े बड़े घोटालों, वो कैसे, उसे क्या कहेंगे? कोई भी नेता है, आप किसी भी नेता से मिल नहीं सकते। केजरीवाल एक ऐसा नेता है, आप मेरे ऑटो में बैठो आपको मिलवा दूं, वो एक ऐसा नेता है, वो मिल लेता है। सर, गठबंधन में जिस तरीके से केजरीवाल जी का भी नाम है, वो भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। अगर पसंद की होते तो आप लोगों ने क्या कहा राहुल, और पढ़े लिखे की बात अब जब हुई तो राहुल उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी पढ़े लिखे, तो क्या एक बार चर्चा उनके ऊपर भी हो सकती है प्रधानमंत्री के रूप में? बिल्कुल हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है देश का पीएम जो है ना पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, आदमी को देखे समझे, गरीबों को समझे, ये ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। अभी जाके देखिए बिहार में अभी नीतीश जी इतना बढ़िया काम किया है, 180,000 लोगों को नौकरी दिया है। अभी पहले तो मीडिया बोलती थी आपने नौकरी नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया, और अभी इतने लोगों को नौकरी मिला है, वो मीडिया नहीं बोल रही है कि नौकरी दिया है सबों को। बाहर राज्यों को भी दिया है, बिहार राज्य को भी दिया है, सबको दिया है। तो इस हिसाब से जो है ना जैसे चेहरे भी पसंद हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकती है। नीतीश जी भी अगर आए केंद्र में तो उनको भी लोग पसंद करेगा, उनकी तो इच्छा भी है कि प्रधानमंत्री उनको भी लोग पसंद करेगा, पसंद करेंगे। बिल्कुल पसंद करेगा। उन्होंने जातिगत जनगणना कराई और तमाम अभी नौकरियां जनगणना नहीं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी उन्होंने चाहेंगे कि जातिगत जनगणना। आदि उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं पूरे देश में जातिगत जनगणना कराऊंगा, इसका समर्थन करते हैं आप लोग? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी जो है हिस्सेदारी मिलेगी, मिलनी चाहिए। जातिगत जनगणना का समर्थन बिल्कुल समर्थन करते हैं। एक सवाल और लेना चाहूंगा, 24 चुनाव में आपके हिसाब से किन मुद्दों पर पार्टियों को चुनाव में आना चाहिए? आपके हिसाब से मैनिफेस्टो में प्रमुख मुद्दा क्या होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए, सबसे बड़ा रोजगार। रोजगार होना चाहिए, और ये जो हिंदू मुस्लिम होता है ना, ये खत्म सबसे पहले ये खत्म होना चाहिए। ये खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब चीज। वाकई में इससे दिक्कत चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी अगर भड़काऊ भाषण देता है या दंगा फैलाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मुस्लिम नेता हो तो भी, कोई भी हो इसके अंदर, कोई भी हो, मौलवी हो या फिर कोई पंडित हो या फिर बाबा हो, कोई भी बाबा हो या मौलवी हो, कोई भी हो, नहीं, देखिए बड़ी चीज है, किसी का समर्थन नहीं है। भाई हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान नहीं कराए, बाकी 10 रुपये महंगाई हो या कोई बात ही झेल लेंगे, महंगाई चलेगा, महंगाई चल जाएगी। मगर ये राजनीति करता है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये कैसे आ गया, ये कैसे, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। महंगाई बेशक बढ़ा दो, नौकरियां ठीक है जो कर रहे हैं कर लेंगे मेहनत, लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम का जो तड़का लगाते हो वो बंद होना, ये बंद होना चाहिए। हमें 6 घंटे काम करता है, हमें 7 घंटे काम कर लेंगे, कोई बात नहीं, महंगाई हो जाएगी तो, मगर ये भाईचारा बना रहना चाहिए भाई, हम इतना चाहते हैं। ये शकल को एक बार दिखा दीजिएगा ऊपर से नीचे। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल टाइप के हमारे देश में लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। सवाल देखिए, इसने बड़ा एक बढ़िया उठा दिया, कहा कि महंगाई बेशक हो सके 2-4% और बढ़ा लो। क्या करेंगे? रोजगार में जहां 8 घंटे काम करते हैं 2 घंटे बढ़ा लेंगे, महंगाई चलेगी। लेकिन जो ये नफरती माहौल होता है, जो बार बार कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, और दूसरा एक ये चेहरा, इसलिए इन लोगों ने ये कहा कि बयान देने वाला कोई भी हो, मौलवी साहब हो तब या फिर बाबा हो तब, सब पे लठ चलनी चाहिए, सब बिहाइंड द बार होने चाहिए। नफरत किसी का पसंद नहीं होगा, हिंदू हो या मुसलमान हो, नेता कोई भी हो। अगर हिंदू मुस्लिम के ऊपर आप बयान देंगे तो वो देश में ख़त्म होना चाहिए। आज देश में ये बातें कह कौन रहा है? देश के मुसलमान और हिंदू तबका भी। तो सोचिएगा देश की राजनीति जो है भारत की, वो किस पायदान पर जा चुकी है कि अब हिंदू मुसलमान खुद सड़कों पर उतर रहा है और कह रहा है कि जो तड़का लगाते हो बार बार हिंदू मुस्लिम का, आपसी भाईचारे को ख़त्म करते हो, उसे बंद करो। महंगाई कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा, रोजगार कोई मुद्दा नहीं होगा। मुद्दा इस बार देखिएगा 24 चुनाव में बड़ा बेहतर निकलने वाला है कि हिंदू मुस्लिम को जो लेकर के, भाईचारे को लेकर के जो खाइयाँ पैदी की जाती हैं, उस खाई को भरने के लिए दोनों समाज उतर चुका है। वाकई में अब कह सकते हैं कि देश बदल रहा है। आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा 24 में कौन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।